हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ से, उसी के आगे आज श्रवण करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण संहिता परिचय से, जो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें हमने जीवों की उत्पत्ति और दूसरे विषयों का अध्ययन किया था। हमने आर्य सभ्यता के बारे में भी
श्रवण किया था, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। प्रजापति मनु, वैवस्वत मनु, इन सब का श्रवण किया था। आज उसके आगे का हम श्रवण करेंगे। पहले अध्याय से श्रवण करेंगे। वैकुंठ का वर्णन आता है इसमें। वैकुंठ का वर्णन आता है। श्री कृष्ण तत्व निर्दशे कृपा व्यस्य प्रयोजन वंदितम ज्ञाननम कृष्णम। श्री कृष्ण तत्व निर्दशे कृपा यस्य प्रयोजनम वंदेतम वंदेतम ज्ञानम कृष्णम चैतन्यम रस विग्रहम। मैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणाम करता हूं, जो कि आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण है और आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले हैं। बिना उनकी कृपा के कोई भी व्यक्ति कृष्ण के बारे में सत्य पता नहीं लगा सकता। समुद्र शोषणम समुद्र शोषणम रेणोर यथा न घटते क्वचित तथा में तत्व निर्देशो मूढ़स्य क्षुद्र चेतसः। जिस प्रकार से एक धूल के कण के लिए संभव नहीं है, जिस प्रकार धूल के कण के लिए संभव नहीं कि वो समुद्र को सोख ले, उसी प्रकार से यह बहुत कठिन है एक मूर्ख या कम बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य बताना बहुत कठिन है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे एक धूल के कण के लिए संभव नहीं कि समुद्र को सोख ले, यथा ना घटते क्वचित, उसी प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति को या कम बुद्धिमान व्यक्ति को संभव नहीं कि उसको सत्य बताया जाए। किंतु मैं हृदय कोपी पुरुष श्याम सुंदर। और इसमें भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को मूर्ख बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं, जो सबसे महाविद्वान है। जो मार्ग रास्तों में मूर्ख है, कम बुद्धिमान है, वो अपने आप को बुद्धिमान बोलता है, और जो सबसे बुद्धिमान लर्नेड है वो अपने आप को मूर्ख बोलता है। किंतु मैं हृदय कोपी पुरुष श्याम सुंदर स्फुरन समादिष्ट कार्यम एतत् तत्व निरूपणम। हालांकि जीव अपनी छोटी सी बुद्धि से जीव अपनी छोटी सी बुद्धि से कभी भी सत्य को बता नहीं पाता, सत्य को समझ नहीं पाता। उसकी बुद्धि इतनी छोटी है कि सत्य को समझ नहीं पाता है। लेकिन एक श्याम सुंदर जो रूप है, जो शुद्ध चेतना में है, वो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है और मुझे सत्य को पाने के लिए खोज में लगा दिया उसने। इसलिए मैंने सत्य को पाने की खोज पाने के लिए मैंने बोल्डली ये काम अपने हाथ में ले लिया कि सत्य क्या है मैं पता लगा, क्योंकि मेरे हृदय में वो श्याम सुंदर बैठ गया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, क्योंकि अपनी सीमित बुद्धि से, लिमिटेड इंटेलिजेंस से, फुलिश तरीके से व्यक्ति जो है कभी भी सत्य को पता नहीं लगा सकता। आसिद एक पर कृष्ण नित्य लीला परायण चिच्चाक्य विष्कृते धामनी नित्य सिद्ध गणाश्रिते। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो
आध्यात्म और भौतिकता, मटेरियल से, स्पिरिट और मटेरियल से ऊपर हैं और उनका कोई उत्पत्ति नहीं है। उनके उनके धाम का नाम वैकुंठ है और ये उनकी चित्त शक्ति के द्वारा बनाया गया है। वैकुंठ धाम किससे बनाया गया है? भगवान की सत्य चित्त आनंद तीन शक्तियां होती, तो चित्त शक्ति से बनाया गया। वैकुंठ जो है भौतिक भौतिक समय से और भौतिक सीमा से ऊपर है और ये सारे नित्य मुक्त जीवों, आत्माओं का निवास स्थान है। वैकुंठ जो है भौतिक समय और स्पेस से ऊपर है। नित्य मुक्त जीव जो हैं, नित्य मुक्त जो जीव हैं, जो अंश हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, भगवान की जीव शक्ति से उत्पन्न होते हैं भगवान को उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए। वैकुंठ जो है वो नित्य मुक्त जीवों का, आत्मा का धाम है और कृष्णचंद्र के नित्य लीलाएं उसमें। और ये क्षेत्र जो है भौतिक समय भौतिक समय और इसलिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये जो जगह है वैकुंठ धाम जो है भौतिक जगह से ऊपर है और वहां पे कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं है। इस भौतिक क्रिएशन में हमको भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भविष्य काल करना चाहिए, क्योंकि जो जीव हैं वो बद्ध हैं समय से और स्पेस से। चिद विलास रसे मत्तस चिद गणेर अन्वितः सदा चिद विश्वास निमिते भावे प्रसक्तः प्रिय दर्शनः। भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण हमेशा भगवान कृष्ण हमेशा आध्यात्मिक रस में हैं और जीवात्माओं से घिरे हुए हैं। भगवान कृष्ण जो है हमेशा आध्यात्मिक रस में डूबे और जीवात्माओं से घिरे हुए हैं। वो अलग अलग जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो हमेशा आसक्त हैं आध्यात्मिक क्रियाओं से, जो अलग अलग प्रकार की, वो एडिक्टेड हैं, आसक्त हैं किससे? भावनाओं से, भावों से, जो अलग अलग आध्यात्मिक क्रियाओं से हैं। वो सारी आंखों का केंद्र बिंदु है, तो सारी आंखों के केंद्र बिंदु। जीवनम नित्य सिद्धानाम जीवनम नित्य सिद्धानाम स्वाधीना प्रेम लालसः प्रदातेभ्य स्वतंत्रणम कार्यकार विचारणे।
एक महान अद्भुत आध्यात्मिक संबंध पाया जाता है। एक महान अद्भुत आध्यात्मिक संबंध रहते हैं स्पिरिचुअली सिद्ध व्यक्तियों में और कृष्णचंद्र में, आध्यात्मिक रूप से सिद्ध व्यक्तियों में कृष्ण में, क्योंकि कृष्णचंद्र ही सारे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। ये संबंध जो है प्रीति कहलाता है। ये आध्यात्मिक संबंध प्रीति कहलाता है या प्रेम कहलाता है। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, कि प्रेम, ये जो प्रेम है, ये सृष्टि की जीवों की रचना के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये जीवों का स्वभाव है। अगर अगर इस कोई स्वतंत्र नहीं इस संबंध में, अगर इस संबंध में कोई स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कोई संभवता नहीं है कि जीव जो है हाय रस को प्राप्त करे। इसलिए कृष्ण, श्री कृष्ण जीवों को स्वतंत्रता देते हैं। श्री कृष्ण जीवों को स्वतंत्रता देते हैं। श्री कृष्ण जीवों को स्वतंत्रता देते हैं इंडिपेंडेंटली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उचित और अनुचित क्रियाएं क्या है, और वो उन्हें अपनी स्वतंत्र क्रियाकलापों का फल देते हैं। येषां तु भागवतदास्ये रुचिर आसीत् बलीयसी स्वाधीना भाव संपन्न ते दास नित्य धामनि। सूक्ष्म जीवों में, जो सूक्ष्म जीवों में जो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, जीवों में जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है, और जिनका भगवान में की सेवा में टेस्ट है, वे नित्य धाम में, वे नित्य धाम में सर्वैश्वर्य प्राप्त करते हैं। ऐश्वर्य ऐश्वर्य कर्षिताय के नारायण परायण माधुर्य मोहिताश्चन्य कृष्ण दास सुनिर्मल। जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं ऐश्वर्य में,
उनके पूजनीय भगवान को नारायण और जो लोग भगवान को सेवा करना चाहते हैं ऐश्वर्य में, वो अपने पूजनीय भगवान को नारायण जैसा देखते हैं, और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं मधुर माधुर्य से, वो पूजनीय भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये दोनों में अंतर है। जो भगवान की ऐश्वर्य में सेवा करना चाहते हैं भगवान को नारायण के रूप में देखते हैं, और जो भगवान की मधुरता में सेवा करना चाहते हैं भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं। संभ्रमाद दास्य बोधे प्रीतिस्तु प्रेम रूपिणी ना तत्र प्रयणः कश्चित विश्रम्भे रहिते सति। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं ऐश्वर्य में, जो लोग भगवान की ऐश्वर्य में सेवा करते हैं, इनको स्वाभाविक मूड क्या रहता है? आदर और सम्मान। इसलिए उनका जो प्रेम है, जो उनका स्नेह है, वो प्रेम के साथ अंत होता है। या इसलिए, और क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं, इसलिए प्रणय और इंटीमेसी नहीं हो पाता, प्रेम तक। हाँ। तो जो लोग भगवान को ऐश्वर्य में सेवा करते हैं, उनका स्वाभाविक मूड क्या रहता है? भगवान का आदर करना, सम्मान करना। इसलिए उनका स्नेह है जो प्रेम तक खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे प्रणय, मान सम्मान, प्रदय, मान, राग अनुराग वो नहीं होता। माधुर्य माधुर्य भाव संपत्तु विश्रम्भो बलवान सदा महाभावादे प्रीतेर भक्ता नाम हृदय धुरम। जो लोग भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं, श्रृंगार रस में, उनकी सेवा बहुत स्ट्रांग रहती है। इसलिए उनका जो स्नेह है वो महाभाव तक जाता है। जीवस्य नित्य सिद्धस्य सर्वम एतद अनामयम विकाराश्चिद गता शाश्वत कदापि नो जड़ान्वितः। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा में एकात्म एक नहीं होते, आत्मा परमात्मा, प्रणय नहीं हो पाएगा आध्यात्मिक क्रियाओं में। वो लोग आगे कहते हैं कि जो महाभाव का विचार है, वो महाभाव जो है, ये भौतिक चीजों को आध्यात्मिक मानना है। ये जो अशुद्ध विचार हैं, ये हम बोलते हैं कि जीव के अलग अलग अशुद्ध विचार जीवों की अपनी भौतिक भावनाओं से उदित होते हैं। वैकुंठे शुद्ध वैकुंठे शुद्ध चिद्धामनि विलास विलास निर्विकर कर कहा आनंद बोधय तरंगे ते सदा दोषे विवर्जत। जो शुद्ध आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में जो लीलाएं हैं, वो शुद्ध है, दोष रहित है सारी लीलाएं। भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप दोषी, दोष है सब में, सब में दोष है।
कोई भी भौतिक जगत का कार्यकलाप दोष नहीं, लेकिन वैकुंठ के सारे फॉल्टलेस है, सारे काम। इसलिए अगर भौतिक जगत में कोई दोष भी निकाले नहीं निकाले, क्या दोष, सारे काम में दोष, फुल ऑफ फॉल्ट्स। लेकिन वैकुंठ वैकुंठ जगत के सारे कार्यकलाप फॉल्टलेस हैं, जैसे समुद्र में तरंगों के समान है। जो शब्द विकार स्वरूप, विकार है जो शब्द या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इन लीलाओं में नहीं लगा। इन लीलाओं में कोई विकार नहीं है। सारी आध्यात्मिक क्रियाएं, सारी आध्यात्मिक क्रियाएं, वैकुंठ जगत की सारी क्रियाएं फॉल्टलेस, निर्दोष। तो प्योर स्पिरिचुअल में ऑल आर फॉल्टलेस। आध्यात्मिक जगत की सारी क्रियाएं फॉल्टलेस है, दोष, दोष रहित है। आध्यात्मिक क्रियाओं में कोई दोष नहीं निकाल सकता, लेकिन भौतिक क्रियाएं जो भौतिक काम है, सब में दोष। ये कितना बड़ा अंतर है दोनों कार्यों में, दोनों प्रकार की क्रियाओं में, कार्यों में कितना अंतर है। यमेश्वर्य पराजीवा नारायणम वदन्ति है, माधुर्य रस संपन्न कृष्णम ए भजन्ति तम। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वही कृष्ण नारायण के रूप में दिखते हैं जब आंखों में ऐश्वर्य भाव हो, और जब वही कृष्ण कृष्ण दिखते हैं जब आंखों में माधुर्य भाव। सेम है, वो कृष्ण नारायण दिखेंगे जब ऐश्वर्य के भाव से देखेंगे, और वही कृष्ण कृष्ण दिखेंगे जब माधुर्य भाव से देखेंगे। और परम सत्य में कोई अंतर नहीं है। और जो अंतर है, अंतर केवल उन लोगों में है जो परम सत्य को डिस्कस करते हैं और परम सत्य के डिस्कशन में रहते हैं। रस भेदा वासदे को द्विविधा भाति स्वरूपतः, अद्वय सा पर कृष्णो विलासानंद चंद्रमः। श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसका कोई द्वितीय नहीं है। उनका जो चंद्रमा के समान भगवान है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं अपनी लीलाओं के, और वही अलग अलग रूप बताते हैं, वैरायटी ऑफ रस। आदि धरा भेदश्च देहा देहि विभिन्ना, धर्म धर्मी पृथक भाव नासंति नित्य वस्तुनि। एक्चुअली भगवान के रूपों में, अलग अलग रूपों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परम सत्य में, परम सत्य अवस्था में वस्तु और वस्तु को रखने के पात्र में भी कोई अंतर नहीं है। शरीर और शरीर के मालिक में कोई अंतर नहीं है, और कार्य करने वाले में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बद्ध अवस्था में इनमें सब में अंतर है, क्योंकि मनुष्य जीवन में मिसकंसेप्शन है, आइडेंटिफाई बॉडी से, शरीर से, मैं और मेरा की भावना है। तो ये डिफरेंस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में नेचुरल है, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक जगत में मैं और मेरा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या है, आत्मा है और सारे दूसरे भी आध्यात्मिक शरीर ही है।
मैं और मेरा तो आत्मा की बात हो रही, एक ही की बात हो रही। विशेषेव धर्मसु यतो भेद प्रवर्तते तद भेद वसतः प्रीति तरंग रूपिणी सदा। वैशेषिका कहते हैं वैशेषिका कहते हैं कि क्वालिटी जिसके द्वारा एक वस्तु दूसरे से अंतर किया जाता है उसको वैरायटी बोलते हैं। वैरायटी के कारण वायु के कण और जल के कणों में अंतर है, और वायु के कणों अग्नि के कणों में अंतर है। पर ये जो वैशेषिका लोग हैं, उन्होंने जो वैरायटी खाली भौतिक जगत में देखी है वैरायटी, उनको आध्यात्मिक जगत की वैरायटी का पता नहीं है। या ज्ञानियों के शास्त्र में कोई वर्णन है। इसलिए जो मोस्ट ज्ञानी है, इसलिए जो ज्ञानी है वो मुक्ति को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ब्रह्म में विलीन होना। वैष्णव के अनुसार जो वैरायटी की क्वालिटी है, न केवल भौतिक जगत में पर आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है। इसलिए सुपर सोल जो परमात्मा है वो आत्मा से अलग है, और आत्मा जो है भौतिक जगत से अलग है, और सारी आत्माएं एक दूसरे से अलग है। और वैरायटी के गुण में भगवान का जो प्रेम है वो ही तरंग का रूप लेता है, और अलग अलग इमोशन में दिखता है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग वैरायटी का भगवान का प्रेम। हर एक जीव के लिए भगवान का प्रेम, उसका भगवान के प्रति क्या भाव है उसके अनुसार भगवान उसको ऐसा प्रेम देते हैं। किसी का साथ साक्ष्य, किसी का दास्य, किसी का माधुर्य, किसी का वात्सल्य, किसी का दास्य साक्ष्य, किसी का शांत। उसके अंदर साक्ष्य दास के अंदर भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों प्रकार के भगवान के प्रेम। भगवान का प्रेम हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड है। भगवान की तरफ से जो प्रेम है, हमारा भाव सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का समर्पण का भाव है, किसी का नहीं है, किसी का आधा समर्पण का, किसी का फुल समर्पण का नहीं, किसी का समर्पण नहीं है, अलग अलग है बात। उसके अनुसार भगवान के भी करोड़ों करोड़ों भाव है सब जीव के प्रति। तो किसी को भक्ति में आनंद मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी को भक्ति में आनंद मिलता है, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं भगवान को, हम भगवान को क्या दे रहे हैं उसी के अनुसार तो पाएंगे। यही तो रेसिप्रोकेशन ऑफ लव है, कि हम भगवान को किस भाव से दे रहे हैं उसी भाव से तो भगवान में रिटर्न करेंगे। अगर हम भगवान के साथ चालाकी कर रहे हैं, कनिंगनेस कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो भगवान से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ उदार भाव से प्रेम करेंगे। भगवत ज्योतस तत्र
संबंधो विद्यते मलः सात सातु पंच विधि प्रोक्तो यथात्र समस्तु स्वतः। ये वैरायटी के कारण वैरायटी के कारण एक नित्य डिफरेंस है भगवान और शुद्ध जीवों के बीच में। केवल यही नहीं है, एक नित्य शुद्ध संबंध भी है उनमें। जिस प्रकार से एक बद्ध जीव के लिए 5 प्रकार के संबंध होते हैं भौतिक जगत में, उसी प्रकार से 5 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं कृष्ण और जीवों में। शांत भाव तथा दास्यम साख्यम वात्सल्यम एव च कांत भाव इति ज्ञेय संबंध कृष्ण जीवय। 5 प्रकार के संबंध है जो वो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भावकेर गत प्रीति भावकेर गत प्रीति संबंधे व्रतते माला अस्त रूप क्रिया सारा यावतम अधिकर्ता। भगवान के संग में जो परम प्रेम होता है जीव का, शुद्ध जीव का, वो अपनी योग्यता के अनुसार, संबंध के अनुसार 8 प्रकार से होता है। तो जीव भगवान से संबंध बनाने के लिए जीव बोलेगा भगवान मेरे से प्रेम ही नहीं करते, उल्टा है। जीव भगवान से प्रेम नहीं करता तो भगवान कैसे करेंगे, उसको रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? भगवान तो रेसिप्रोकेट करते हैं ना। जीव के पास कुछ है ही नहीं, ड्राई है। भगवान के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है। उसके अंदर भाव नहीं देने के लिए, तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? वो सारी चीजें स्वयं भोगना चाहता है। इस संसार की सारी चीजों को स्वयं भोगना चाहता है। आई एंड माइन। के भोगने का सारा अधिकार मैं और मेरा। सारे समय जीव ये सोचता रहता है संसार में कि मैं और मेरे लोग कैसे भोगें इस संसार को। उसमें भगवान के लिए त्याग की भावना नहीं है। तो इसलिए भगवान का जो संग है और जो परम प्रेम है भगवान का शुद्ध जीव के साथ, वो व्यक्त होता है क्वालिफिकेशन रिलेशनशिप। जो भक्त की योग्यता और उसका भगवान से कैसा संबंध है, गाढ़ा है, हल्का है, फीका है, कड़वा है, 8 प्रकार के भाव में प्रकट होता है। ये सारे भाव जो है प्रेम कहलाते, प्रेम के भावनाएं। हम इस भौतिक जगत में बहुत सारे इमोशंस देखते हैं। क्रोध, स्नेह, न्यूट्रल, विकार, निराशा, आशा, ये वो। इस जगत में भी रोना गाना सब चलता है, लेकिन यहाँ पे जो रोना गाना है किसके लिए है? भगवान के लिए, भगवान के साथ हम। ऑल दीज इमोशंस आर सिम्टम्स ऑफ लव विथ गॉड। भौतिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी आंसू आते हैं। किसके लिए आ रहे हैं? आई एंड माइन। मैं मेरे संबंध को किस तरह से, मैं और मेरे को किस तरीके से समृद्धि करूं, वृद्धि करूं। लेकिन भगवान के साथ कैसा है? पुलक, पहले स्टैंडिंग ऑन एयर। ये भी प्रेम का, वो भी प्रेम। वो कैसा प्रेम है? एकदम यूजलेस प्रेम, लोहे के समान प्रेम है।
भौतिक जगत का प्रेम। लेकिन यहाँ पे प्रेम पुलक, शरीर के बाल खड़े होना, अश्रु, वीपिंग, वहां पे भी रोना है। लेकिन किसके लिए रोना है? भगवान के लिए रोना है कि मैं तुम्हारी उतनी सेवा नहीं कर पाया जितनी आपने मेरे ऊपर कृपा की, उतनी सेवा का मैं अंश भी आपको रिपे नहीं कर पा। वास्तविक रीपे करना मतलब भगवान के लिए त्यागना, सेक्रीफाइस करना भगवान के लिए। तो अश्रु, कंपन, कांपना, स्वेद, पसीना आना, वैवण्य, कलर पीला हो जाना, स्तंभ, अचंभित रह जाना, स्वर भेद, गले का चौकिंग होना, प्रलय, डिवास्टेशन, ये जो सारे लक्षण हैं शुद्ध जीव के शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं। पर यही संबंध जो है मेंटली कंटामिनेट हो जाते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत के सारे रिलेशनशिप कंटामिनेटेड है। तुरंत व्यक्ति का स्वार्थ पता लग जाता है, क्या स्वार्थ है इसका, तुरंत पता लग जाता है क्या स्वार्थ है पीछे। इसलिए बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि हर किस स्वार्थ का टकराव हो रहा है। और भगवान से भी, भगवान तो परमार्थ है, भगवान से भी टकराव हो रहा है, स्वार्थ का टकराव है। जैसे कई बर्तन एक साथ टक 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 जोर से आवाज आती रहती। बहुत फ्रेजाइल है। जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई संबंध तुरंत टूट जाता है, जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं। तो ये क्या है? ये जो लक्षण है मैनिफेस्ट शुद्ध शुद्ध जीव की जो शुद्ध जीव का शुद्ध अवस्था में जो प्रेम है। बट ये मटेरियल कंटामिनेटेड कंडीशन, जब जीव भौतिक जगत में बद्ध जीव है, बहुत सारे संबंधों से बना हुआ है, बहुत सारी उपाधियों से बना हुआ है, तो इसके संबंध दूषित है। ये जो भौतिक जगत का कंटामिनेटेड दूषित संबंध है, मिक्सिंग मिक्स्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। स्वार्थ, लोभ, काम मिक्स है, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब मिक्स है संबंध। आगे है शांति तुरत, तो भगवान का लेकिन इन सबसे ऊपर है। शांति तु रति रूप शांति तु रति रूप सा चित्तो उल्लास विधायिनी रति ये प्रेम विधि विधा दास्य ममता भावे संगता। उन भक्तों का स्नेह जो शांत रस में स्थित है, वो रति के रूप में। उन भक्तों का संबंध जो शांत रस में है, उनका प्रेम रति के रूप में या अट्रैक्शन है, जो जीव को मानसिक शांति देता है। जब ये अफेक्शन जो है, जो स्नेह है, दास्य रस में है, तो ये प्योर शुद्ध प्रेम का आकर्षण है। साख्य रतिस तथा प्रेम, साख्य रतिस तथा प्रेम प्रणयो अपि विचार, साख्य रतिस तथा प्रेम प्रणयो अपि विचार्यते, विश्वासो बलवान तत्र न भयम वर्तते क्वचित। साख्य रस में, साख्य रस में जो भगवान के प्रति आकर्षण है, ये प्रणय में परिवर्तित होता है, जिसमें श्रद्धा और आसक्ति दोनों रहता है, और इससे भय नष्ट हो जाता है। जब अफेक्शन आसक्ति से खाली है तो दास्य रस, और शांत रस में जो अफेक्शन और रति के रूप में। इसके बाद है वात्सल्य रस में। ये कहां तक पहुंचता है
प्रणय के बाद स्नेह भाव में पहुंचता है। वात्सल्य वात्सल्य स्नेह प्रणंत पितृद्रवमयी सती कांता भावे च तत्सरणं मिलितं वर्तते किल मानरागानुरागश्च महातवेर विशेषता। तो जो वात्सल्य रस में अफेक्शन है वो कहां तक जाता है? स्नेह भाव तक जाता है, सेंटिमेंट्स, एक्सटेटिक सेंटिमेंट। पर जब कांत भाव या कंजुगल रस में, तो इस सारे भाव जो है मिश्रित मान, राग, अनुराग और महाभाव तक जाता है। वैकुंठे भगवान श्याम ग्रस्त कुल पालक यथातर लक्ष्यते जीव स्वांगने प्रवेशतः। जिस प्रकार से जो जीव है अपने संबंधियों से घिरा रहता है और ग्रह कार्यों में व्यस्त रहता है इस भौतिक जगत में, भगवान कृष्ण इसी प्रकार से वैकुंठ में आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। भगवान भी हाउस होल्डर जैसे हैं, लेकिन भगवान जीवों के कल्याण में बिजी रहता है, जबकि जो हाउस होल्डर है अपने कल्याण में बिजी रहता है, आई एंड माइंड में बिजी रहता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जो जीवों का दूसरों का कल्याण है, जो आई एंड माइंड से बाहर है, उनका कल्याण करने में वास्तविक आनंद है, उनका कल्याण करने में वास्तविक आनंद है। और आई एंड माइंड में और मेरा वाले कल्याण में तात्कालिक कोई सुख दिख सकता है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। अल्टीमेट चीटिंग है, अल्टीमेटली चीटिंग। वैकुंठे भगवान हाँ, शांत दास सखश्चैव पितरो योषितास्तथा सर्वे ते सेवक ज्ञेय सेव्य कृष्ण प्रिय सताम। सारे जो पार्षद है भगवान के, शांत दास साख्य वात्सल्य और माधुर्य में, वो भगवान के सेवक। श्री कृष्ण ही प्रिय भगवान है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है इन डिवोटीज। सर्वज्ञ धृति सामर्थ्य विचार पतुता क्षम प्रीतवेक मातम प्राप्त वैकुंठे अद्वय वस्तुनि। वैकुंठ के क्षेत्र में सारे जो गुण हैं, सर्वव्यापकता, सहनशीलता, सामर्थ्य, दक्षता और क्षमा, ये वैकुंठ में कंप्लीट हार्मोनी में है। लेकिन भौतिक जगत में स्नेह नहीं है, इसलिए सारी क्वालिटी अलग अलग दिखती। शिवद्रात्मा सदा तत्र कालिंदी विरजा नदी। चित आधार स्वरूप सा भूमि तत्र विराजते। विरजा रिवर जो है हमेशा उस वैकुंठ के बाहरी सर्कल में फ्लो होती है, और कालिंदी रिवर अंदर के सर्कल में फ्लो होती है। वैकुंठ के मिर्जा रिवर वैकुंठ के बाहरी में, और कालिंदी रिवर जो यमुना है अंदर फ्लो होती। दोनों ही नदियां आध्यात्मिक है, मोड ऑफ पैशन में। वहां के मोड ऑफ पैशन आध्यात्मिक,
लता कुंज ग्रह द्वारा प्रसादा तोरा नानी च सर्वाणी चित विशिष्टंती वैकुंठे दोष व्रजते। सारी जो लताएं हैं, महल हैं, घर हैं, और जो गेट में हैं, वो सारे आध्यात्मिक है और दोष रहित है। वैकुंठ जगत का सारी चीजें फॉल्टलेस हैं। मटेरियल जगत में सब चीजें फॉल्टी, सब में दोष। वहां पर समय का, जैसे समय के साथ कोई चीज बासी हो जाती है, कोई चीज ताजी रहती है। समय के साथ कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज याद रहती है। तो ये वहां पे समय का प्रभाव नहीं पड़ता और जगह का प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीजों से वहां की वस्तुएं पॉल्यूट नहीं होती, दूषित नहीं होती। वैकुंठ जगत, इस प्रकार से वैकुंठ जगत का ये वर्णन है, और आगे भी वर्णन है। ये हम बाकी कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिव श्रीमद कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।